Welcome to the change from Ramnagar, which is fast becoming the pride of Purnia and Bihar. And the farm, as I tell you every day, is actually become the pride of Purnia and Bihar. But today we'll not talk about the farm. आज हम अपने गांव की विरासत की बात करेंगे और इसको भी हम लोग सेंटर स्टेज पे लाने के लिए प्रयत्नशील हैं। ये हमारा गांव रामनगर जो है सो पूर्णिया जिले के कीरनगर प्रखंड में है। बड़ा पंचायत के अंतर्गत रामनगर गांव है और ये गांव कोसी नदी के तट पे है। और आप देखेंगे कि बाढ़ के समय में जब बारिश का सीजन आता है तो ये पूरा बाढ़ में हो जाता है, डूब जाता है। डूब वाला क्षेत्र है। और आप पीछे में देखेंगे कि कोसी की जो एक ट्रिब्यूटरी है या एक धार है जो निकल रही है, काड़ी कोसी भी कहते हैं शायद इसको। तो यहाँ पे ये है कि और हम लोग चाह रहे हैं कि ये हमारा जो ये गांव है, आज मैं आपके इसकी विरासत से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। तो इसी क्रम में आज हम आपको आए हैं इस मंदिर के प्रांगण में। और इस मंदिर को अगर तुम ऊपर दिखाओगे तो इस मंदिर को प्राचीन चुकेश्वर, हाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ माधव भाई, आ जाओ वहाँ। अच्छा ठीक, अच्छा तो ये जो है हमारा जो प्राचीन शिव मंदिर है ये। और इस मंदिर के बारे में अब किसी को नोबडी नोज अबाउट दी एंटिक्विटी ऑफ दिस टेम्पल। हमेशा से हम लोग के जनरेशन से या उससे पहले से ही ये उजला मठ के नाम से ये प्रचलित था ये। और ये एक मंदिर था जो कि कब आया इसके बारे में लोगों को सही जानकारी है नहीं। हम लोग सब पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रहे हैं कि इस मंदिर के बारे में। तो आज हम लोग इसमें तुम सुबह तुम एक बार अंदर जाओ और वो शिवलिंग के अंदर से तुम ये लेकर आओ जल्दी से। फिर हम लोग मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, इससे आप ये जल्दी जैसा कि सुबोध आपको अंदर से शिवलिंग के पास तक गर्भगृह तक ले गया था और वहाँ से वापस लेकर आया है। तो मैं आपको इस जो मुहिम है, इस ये आने वाले समय में आपको मैं विश्वास के साथ आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे गांव का एक प्रतीक और ये गांव की निशानी है। इस गांव इस प्राचीन चितेश्वर शिव मंदिर के कारण और भगवान शिव के आशीर्वाद से हमारा रामनगर आने वाले समय में लोगों की ज़ुबान पे होगा और लोग दूर दराज से देश विदेश से इस मंदिर के दर्शन करने आएंगे। तो मैं अभी आपको इन लोगों के यहाँ पे इस मंदिर से, यहाँ के जितने हमारे लोग हैं जो इसमें सक्रिय भूमिका निभा के इसको किए हैं, मैं उनसे आपको सबका रूबरू कराता हूँ। और मैं ये मंदिर तो प्राचीन चितेश्वर शिव मंदिर है, काफ़ी समय से है। और हालांकि इसको अभी फेसलिफ्ट किया गया है, इसका पूरा रेनोवेशन किया गया है। और इसमें मैं बड़े भाई माधव कृष्ण झा का भारी हूँ। इन्होंने काफ़ी इसमें इनिशिएटिव लिया है, फिर टुक द लीड। और इन्होंने गांव के सभी बड़े बुजुर्ग को, युवाओं को एक सूत्र में बांधकर इस बहुत बड़ी कठिन काम को अपने हाथों में लिया। और आज जो ये आप देख रहे हैं, ये जो सुंदर सा मंदिर हमारा बना है, पावन सा मंदिर जो है, उसमें इनका अगर योगदान ना होता तो शायद इस रूप में हम लोग आज इसको नहीं पाते। तो इसके लिए माधव भाई को हम आभार प्रकट करते हैं और माधव जी के लिए हम लोग ताली भी बजाते हैं, क्योंकि ही इज़ द स्पिरिट बिहाइंड रेनोवेशन ऑफ दिस होल टेम्पल। और हमारे मास्टर साहब हैं यहाँ, ये भी माधव भाई का सहयोग इनको मिलता रहा है। जो लोग सब लोग मिलकर ये किए हैं। शीतल जी हैं यहाँ, ये पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। और इन लोग सबों ने, जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पे, ये वेदानंद झा जी भी हैं, इनका भी सहयोग रहा है इसमें ये। और विद्यानंद मंडल जी है। तो ये लोग सब लोगों ने मिलकर और ये अच्छा भोला विश्वास, ये भी हमारे ये अध्यक्ष हैं इस जो प्रबंधन समिति इसको कह लिया जाए, जिसके कारण एंड यू कैन सी, एज यू कैन सी, दिस टेम्पल हैज़ अंडरगॉन अ कंप्लीट ट्रांजिशन।
it's a transformation, and in days to come you would find that this village would be known for two things. One, for Samarshell Natural Farm, तो जिसका मैं कन्वीनर हूँ या समन्वयक हूँ या संयोजक हूँ, और एक प्राचीन चितेश्वर शिव मंदिर, जिसका आशीर्वाद से हम ये काम अपने फार्म पे भी कर पा रहे हैं। और हमारे गांव में जो आपको आने के साथ एक पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आता है। सो आई थिंक दैट एमिनेट्स फ्रॉम दिस टेम्पल। दिस टेम्पल इज़ द सोर्स, जिससे पूरे गांव में हमको लगता है कि मैं जो 3 साल से ये देख रहा हूँ, जैसे जैसे ये मंदिर की प्रगति का जो रेनोवेशन है और इसमें जैसे जैसे प्रगति भी है, मुझे ये महसूस हो रहा है कि गांव में समृद्धि भी एक तरह से आती जा रही है अपने से, और आपको लगेगा कि बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा इस गांव को भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त है। माधव भाई का मैं एक और किले से शुक्रगुजार हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। शिव मंदिर के बगल में इन्होंने पार्वती जी का भी मंदिर इन्होंने बनाने का बीड़ा उठाया है गाँव वालों को सब एकत्रित करके, और ये भी आपको देखिएगा कि काफ़ी हद तक इसकी प्रगति हो चुकी है। और आज जो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसका मेन कारण ये है कि इस मंदिर में सदियों से, जब से ये मंदिर का निर्माण हुआ होगा, ये मंदिर एग्जिस्टेंस में आई है, यहाँ पूस के महीने में यहाँ पूर्णिमा के बाद एक मेला लगता है, जिसको हम लोग पूसी पूर्णिमा के मेले के नाम से जानते हैं। और गांव वाले बहुत ही हर्ष के साथ, बहुत ही खुशी के साथ, पूरी सहभागिता के साथ इसको मनाते हैं यहाँ पे। और मैं आपको अपने गांव के बारे में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। भगवान शिव के आशीर्वाद से, माँ पार्वती के आशीर्वाद से मेरा गांव शायद, मुझे लगता है, हिंदुस्तान का वो पहला गांव होगा जो जात पात और जितनी हमारी जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सिंबल्स रहा है, उससे ऊपर उठता जा रहा है। और मैं आपको आज यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जितने रामनगर वासी हैं, हमारे जितने ग्रामीण वासी हैं, ये लोग जात पात से ऊपर उठकर इस कार्य को दे रहे हैं। और भगवान के आशीर्वाद से हम लोग एक जाति विहीन समाज की स्थापना करने में काफ़ी हद तक हम लोग सफल रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, आज जो हमारे गांव के जितने लोग हैं यहाँ पे, हमने किसी से ये नहीं पूछा, या माधव भाई ने नहीं पूछा होगा, या मास्टर साहब ने नहीं पूछा होगा, शीतल जी ने नहीं पूछा होगा, जितने हमारे गणमान्य लोग हैं नहीं पूछा होगा कि तुम्हारी जाति क्या है। और हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि हम लोग किस जाति के हैं। हम लोग तो लगता है कि हम लोग मानवता के लिए हैं यहाँ पे, और इस बात का गर्व है। और इस बात का प्रसार मैं पूरे हिंदुस्तान में करना चाहता हूँ कि आइए हमारे रामनगर में आकर देखिए कि कैसे हम लोग एक जाति विहीन समाज की संरचना कर रहे हैं, हम लोग कैसे एक कास्टलेस सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और कितना प्रेम आपस में है, स्नेह है। छोटी मोटी डिफरेंसेस, छोटी मोटी भिन्नताएँ सब कुछ है, पर अगर परिवर्तन का प्रतीक कोई भी गांव अगर आज इंडिया में है, भारत में है, तो वो मेरा रामनगर है, हमारा रामनगर। इस बात का मुझे गर्व है, और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं रामनगर से हूँ। मुझे इस बात का कि ईश्वर ने मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं रामनगर में आके, शायद ये प्रारब्ध है कि मुझे रामनगर में योगदान देने का एक मौका मिल रहा है, और गांव वालों का, सभी लोगों का प्रेम और स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं जब आया था तो अपने आप को मुझे सब भैया जी कहते हैं यहाँ पे, और मैं कहते तो भैया जी हैं, पर माधव भाई की मैं छोटा भाई जैसा ही हूँ, तो ये मुझे भाई कहते हैं। तो जी मैं इनको कहता हूँ और भाई जी हमें कहते हैं। तो ये है, और हमारे गाँव का जो नया गाँव है, ये नई व्यवस्था है यहाँ। हम लोग इसको कहें कि हमारे गाँव का कैरेक्टर जो है वो आज सही मायने में डेमोक्रेटिक है और लोकतांत्रिक है। वी आर अ सोशल डेमोक्रेसी। हम लोग एक सामाजिक लोकतंत्र है, जहां हम लोग जाति से, भेदभाव से सबसे ऊपर उठते जा रहे हैं। और इसके लिए मैं सभी लोगों का आभार करता हूँ। और कल यहाँ मेला है, और कल पिछले साल मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था यहाँ, पर इस वर्ष भी कल हम लोग आएंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे हो रहा है। तो मैं अब खुद को विराम देते हुए मैं सब लोगों से अब हम सबको अब मैं चाहूँगा कि मैं खुद से इसमें विराम दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ देखिए एक होता है नींव का पत्थर, जो हमारे जो नींव के पत्थर हैं उन लोगों से मैं आपका गुरु कराता हूँ। और इसमें सबसे पहले हमारे जो समिति के जो अध्यक्ष हैं
ये भोला विश्वास जी हैं। ये बताएंगे आपको अपने बारे में खुद अपने मुँह से। मैं 2002 से यह काम प्रारंभ किए और अभी तक करते आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो होता है यात्रा करके अपना व्यवस्था करके और अपना जग को संपन्न करते। और ये सचिव है मास्टर साहब जी सर। तो ये अपना परिचय खुद दें और बताएं कि आपने ये सब नींव के इस संघ के सचिव हूँ और सुचारू रूप से इसका गठन करके चला रहा हूँ। इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं सदस्य हैं। ये सब हमारे प्रबंधन समिति के सदस्य हैं। आप लोग अपना परिचय देते जाएंगे। मेरा नाम अशोक पासवान है। ये मंदिर 2000 से प्रारंभ हुआ है, जो कि हम हर वर्ष के बाद मना रहे हैं। संदीप कुमार यादव इस कमेटी का सदस्य है। संदीप कुमार जी यादव जी हैं, जो किसके ये है? मैं रामनगर वासी इस पेंटर का योगदान देता हूँ। इस मंदिर में जब से होश संभाला हूँ, मैं ये महादेव का देन है, रंग रोगन करके उसकी कृपा। अच्छा, पेंटिंग आपने किया है तो इनको मैं विशेष रूप से करना चाहूँगा। आप अपना नाम बताएं एक बार फिर से मुझे। मेरा नाम विजेंद्र कुमार पासवान। विजेंद्र कुमार पासवान जी हैं, जो इस मंदिर की जो आप देख रहे हैं, मंदिर तक कैमरा ले उठिएगा। ये जो मंदिर इतना खूबसूरत मंदिर जो आप देख रहे हैं, इसकी खूबसूरती में चार इन्होंने लगाया है पेंटिंग के जरिए। हम लोग इनके भी आभारी हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनी है। अग्निदेव। मेरा नाम अखिलेश दास है। हम भी इसी संस्था से जुटे हुए हैं, सब मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। तो मैं अग्निदेव यादव हूँ। मैं 2000 से मैं इस कमेटी से मैं जुटा हुआ हूँ। मुनीलाल यादव कमेटी का संस्थागत सब रामनगर निवासी घर। मैं 7 साल से इसमें काम करता हूँ। मैं संतोष कुमार 2000 से इसमें जुड़े हुए हैं। संतोष कुमार 2000 से इसमें जुड़े हुए हैं। जो भी जैसे होता है व्यवस्था में हम लोग करते हैं। ये हमारे मेला का एक सदस्य का रूप में कार्य करता है। हाँ, और अनिरुद्ध हमारा छोटा भाई भी है और हमारे फार्म पे भी 20 साल से जो है ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ये सर ठेकेदार यहाँ जी, पेंटर ठेकेदार। अच्छा, ये पेंटर आपका नाम आप खुद बताइए अपने बारे में। श्याम नाम है हमारा, रामनगर के रहने वाले हैं। और पेंट का ठेका आपने लिया? हाँ, पेंट का काम हमने करवाए हैं। और तो ये खूबसूरत पेंटिंग जो आप मंदिर का देख रहे हैं, ये सब इनके द्वारा किया गया है। और अब हम लोग थोड़ा सा बजरंगबली मंदिर की तरफ भी चलेंगे। 2000 संस्था से जुड़े हुए हैं और संस्था का मैं कार्यक्रम बहुत यहाँ पे खुशी मिलती है। हम लोग 2000 से हम लोग खट रहे हैं इस मंदिर पर। कुछ व्यवस्था यहाँ पर नहीं था, लेकिन हम लोग ला दिया इस पर। हाँ, राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ये बजरंगबली का मंदिर का निर्माण हुआ है 2000 के बाद। और ये भी आप देखेंगे कि इसी क्रम में ये जो परिसर है, जो उजला मठ के नाम से यहाँ जाना जाता है, यहाँ गांव, और ये सब गांव वालों की सहभागिता से हुआ है। गांव के युवाओं ने किया है इसको। तो हम लोग एक बार सैल्यूट करते हैं गांव के युवाओं को।
जिनके कारण ये आज आप देख पा रहे हैं। और ये हमारे गांव को की खूबसूरती में चार चांद लगाने का एक प्रयास है। इधर आप समझ देखिए, ये मंदिर जो है ये पिछले 2000 के बाद आया है और इसमें भी ये हमारे प्रबंधन समिति के लोगों की सक्रिय भूमिका रही है। जो लोग इसको परिभाषित किए हैं यहाँ पे और ईश्वर की कृपा रहा है, ईश्वर का आशीर्वाद रहा है, इसके कारण ये बात। मैं इसके साथ ही ये इस वीडियो को हम लोग इसको बॉस का है पार्वती तो ये जो मैं आपकी शुरुआत में हम लोग शूटिंग यहीं से शूट किए थे इस वीडियो को बनाने का। तो ये शिव मंदिर के जस्ट बगल में लेफ्ट ऑफ दी शिव मंदिर यहाँ और कोसी के तट से ये माँ पार्वती का मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और अगेन इसमें हमारे जो इसके जो लोग हैं यहाँ, हमारे जो बड़े भाई माधव झा और मास्टर साहब लोग जो हैं यहाँ पे, मास्टर साहब सचिव हैं, अध्यक्ष महोदय अभी इधर गए हैं, बट ये लोग सब एक हैं। तो मैंने किसी एक का रहना ना रहने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक टीम वर्क है ये। तो ये बहुत ही अच्छा ये रहा है और मुझे लगता है कि गांव में एक जो अच्छा इसके लिए जो फंड्स की भी ज़रूरत हुई है, मैं आपको बताऊं, ये सबसे अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये से लेकर 100 रुपये और लाख रुपये तक का, 2 लाख रुपये तक का भी लोगों ने अपने से दान करके किया है। और ये फंड कॉर्पस जमा करके इन्होंने इस मंदिर को बनाया है यहाँ पे। तो आप ये देखें कि हमारे गांव के लोग निर्धन, चाहे वो निर्धन ग्रामीण हो या समृद्ध लोग हों, सब लोगों ने मिलकर अपनी अपनी श्रद्धा से, अपनी अपनी हैसियत से बढ़कर इस मंदिर के निर्माण के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया है, जो कि हम सबों के लिए गर्व का विषय है। और इनसे हमें कुछ सीखने की भी आवश्यकता है कि ऐसा ही बड़ा दिल भाई ईश्वर हम लोग को भी दे कि हम लोग भी बड़ा बड़ा काम कर सकें। इससे बड़ा काम तो कुछ हो नहीं सकता है, पर चूँकि मैं तो एक फार्मर के रूप में मैं गांव वापस आया हूं कॉर्पोरेट लाइफ छोड़कर, लेकिन इन लोगों के सानिध्य में हमें भी शायद उस टाइप की ऊर्जा मिल रही है। तो मैं आप लोगों को इस पार्वती मंदिर से अंदर से कुछ देख कर सकते हो क्या? इसमें कुछ है क्या अंदर में? 1 जून का ये निर्माण शुरू हुआ है इसी वर्ष। वो तो ये 1 जून का ये माधव भाई बता रहे हैं कि 1 जून 2020 को कोविड के समय में इन्होंने बीजा उठाया। लेबर मिस्त्री सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ये सब करते हुए इसका ये किया गया है। ये आप लोग सब बधाई के पात्र हैं इसके लिए, और इसके लिए मैं अब यहाँ से विराम चाहता हूँ। और आशा है कि मेरी तरह आप भी हमारे गांव के इस प्रयास से आप लोग भी खुश होंगे और आप लोगों का स्नेह हमें बराबर मिलता रहे। और मैं आप सबों को कहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये आप लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा, एक धार्मिक जगह के रूप में ये विकसित होगा और दूर दूर से लोग इस मंदिर में आशीर्वाद लेने आएंगे। ईश्वर की आशीर्वाद से आप लोग सब लोग यहाँ आएंगे और आप लोगों से मिलेंगे और आप लोग देखेंगे कि मेरा गांव, हमारा गांव कितना खूबसूरत है और यहाँ के लोग कितने सरल और कितने खूबसूरत हृदय के हैं। इसी के साथ मैं आपको सबको धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।